ओम शांति। अब हम देखने वाले हैं समस्या क्यों आती है, इसका सेकंड पार्ट। समस्या हमें आगे बढ़ाती है। आप सबके जीवन में आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि कोई न कोई समस्या के पश्चात आपकी उन्नति ज़रूर हुई है। यहाँ पर अपना वैयक्तिक अनुभव लिखने का मोह मुझे फिर से हो रहा है। बात 1987 की है, जब मैंने 10th की पास की थी और मेरी पढ़ाई मराठी माध्यम से विक्रोली मुंबई के विद्या मंदिर हाई स्कूल में हुई। स्कूल में मेरा नंबर 3 आया था। मेरे लौकिक माँ बाप बड़े खुश थे क्योंकि हमारे इलाके में इतने अंक किसी को नहीं मिले थे। मुझे उस समय 80% अंक मिले थे। मेरे लौकिक माँ बाप की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बन सकूं और इसलिए उन्होंने मुझे विज्ञान विषय लेकर सरकारी कोटे में केलकर कॉलेज मुलुंड मुंबई में प्रवेश दिलाए। कॉलेज जाकर मैं बड़ा खुश था, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि जल्द ही पता चला कि यह सब कक्षाएं उच्चतर अंग्रेजी माध्यम में होती है और मेरी पढ़ाई निम्न अंग्रेजी में हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी समझना मुझे मुश्किल लग रहा था और आखिर परिणाम वही हुआ कि मुझे अंग्रेज़ी विषयों में 100 में से 34 अंक मिले। महाराष्ट्र राज्य में पासिंग के लिए 35 अंक लगते हैं। शिक्षकों ने मुझ पर दया करके एक अतिरिक्त अंक देकर मुझे धक्का मारकर 12th में भेज दिया। मैंने अपने आप से बातें करना शुरू किया कि यह बहुत मुश्किल है। उसमें ही हमारा एक सहपाठी जो दक्षिण भारत से था, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा था और बहुत होशियार था, उसने सबके सामने कहा कि इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है तो यह लोग विज्ञान विषय लेते क्यों है। बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। उसकी बात ने सीधा मेरे दिल पर घाव किया क्योंकि इतने कम अंक आज तक मुझे कभी नहीं मिले थे और मेरे अहंकार को गहरी चोट लग गई। मैंने उसी दिन ठान ली कि मुझे अच्छे अंक लाकर सिद्ध करना है कि मैंने विज्ञान विषय लेकर ठीक ही किया है। मैंने अंग्रेजी मराठी शब्दकोश लिया और पूरी किताब कंठस्थ कर ली। नतीजा यह हुआ कि मुझे 12वीं कक्षा में 91% अंक मिले, जिससे मेरी मेडिकल का प्रवेश निश्चय हो गया। आज जब मैं डॉक्टर होने के पश्चात इस परिस्थिति को देखता हूँ तब पता चलता है कि जिसको मैं अपमान समझा था और जो मेरे सहपाठी ने सबके सामने मेरा अपमान किया था, अगर वो नहीं होता तो मैं इतने निश्चय, लगन और सिद्ध की जिद्दी से पढ़ाई नहीं करता और ना ही मुझे 91% अंक आते और ना ही मेरा प्रवेश मेडिकल कॉलेज में होता। तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो अपमान की समस्या आई, उसी ने मुझे जीवन में आगे बढ़ाया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी समस्या आती है या आई है तो उसे आह्वान के रूप में लेंगे तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाएगी और आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य सहज ही कर पाएंगे। ओम शांति। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।